तब वह जीव दुख पाता है। जो स्वयं में लीन हो जाता है, स्वचतुष्टय में विराजमान हो जाता है, वह जीव दुख नहीं पाता। यहाँ पर यह भी बता रहे हैं, एतस्तुते जन्मने शरीरी, यह जन्म और मरण, यह संसार रूपी एक वन है और इस वन में यह जीव बहुत दुख भोगता है। वह वन कैसा है, किस प्रकार है? तब कहते हैं, सर्व निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हे तुम विभुक्ति मात्मान मवेक्ष माणो निलियन से तुम परमात्म तत्वने। संसार कैसा है? यह संसार का मोह रूपी अंधकार का वन है। इस वन में मोह का जो अंधकार पड़ा हुआ है, ऐसा वह संसार है। इस वन में पांचों इंद्रियों के पंचानन विराजमान होते हैं। सांवला जी, इस वन में यह वन सतपुड़ा का घना जंगल का नाम तो सुना होगा। वह घने जंगल तो फिर भी एक रास्ता मिल जाता है निकलने के लिए, लेकिन यह संसार रूपी वन है, पंचेंद्रिय पांचों कसायों का जब पंचानन वन है, इसमें जो प्राणी फंस गया वह फिर निकल नहीं पाता है। और कैसा है? इस वन में चार कसाय रूपी चतुष्पद विराजमान है। अकेला पांच इंद्रियों के विषय ही नहीं, चार कसाय भी बैठी हुई हैं। उन चार कसायों के वन में यह प्राणी हमेशा झूलता रहता है, घूमता रहता है, उसी में भ्रमण करता रहता है। इस वन में पांच पाप के पंचानन तो हैं ही, इसमें 8 मद के अष्टापद भी हैं। यह वन साधारण, जो एक बार इस वन में प्रवेश कर जाता है, जो एक बार इस वन में अंदर चला जाता है, वह देखता है मैं इस वन में प्रवेश करके तो देखूं सचिन भैया, फिर वह जो प्रवेश कर जाता है उसका निकलना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। कहते हैं प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार, लेकिन प्रैक्टिकल तो कर लिया, इन भोगों का प्रैक्टिकल तो कर लिया, इन कसायों का प्रैक्टिकल तो कर लिया, लेकिन जब इसमें अंदर जाते हैं तो फिर इसमें आने के बाद निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलता। इसमें तो निगोद रूपी अजगर फन फैलाए बैठा है, वह मुख खोले बैठा है कि कब यह संसारी प्राणी थोड़ा सा विषय भोगों में घुसे, अंदर जाए और मैं इसको अंदर ग्रहण कर लूं। यह संसार रूपी गहन वन है। इस वन से निकलना अत्यंत दुर्लभ है। इसमें निगोद रूपी अजगर फन फैलाए बैठा है। फन क्या फैलाए बैठा है? वह तो मुख को फाड़े बैठा है, मुख खोले ही बैठा है कि कब है प्राणी, कब है जीव आत्मा पद से च्युत हो, भोगों में लिप्त हो और पापों का प्रक्षालन करे और बस मैं इसको डस लूं, इसको ग्रस्त बना लूं। है चित्त को चलायमान करने वाले चीते बैठे हुए हैं। इस संसार में जितने भी चीते हैं, यह सब चित्त को चलायमान करते हैं। जब यह चित्त चंचल हो जाता है, यह चित्त में संसार रूपी चीता, वन का चीता तो शरीर को नष्ट करता है, एक बार शरीर को क्या करेगा? भक्षण करेगा सांवला जी, और उस शरीर को भक्षण करके नाश कर लेगा। लेकिन यह चित्त रूपी यह चीता है, वह भवो तक इस आत्मा को उसके अंदर निगल जाता है। एक भव नहीं, कई भव खराब कर देता है, यह संसार एक ऐसा गहन वन है। सतपुड़ा का घना जंगल आपने नाम सुना होगा, आप शायद
आप शायद नहीं गए होंगे, लेकिन आपने नाम तो सुना होगा। हम तो निकल भी चुके हैं उस वन के अंदर से, उस वन के अंदर से हम तो जा भी चुके हैं, क्योंकि यह छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है और हम वहाँ पर गए हैं, कई बार गए हैं। आपने गए हो, बहुत से लोग गए भी होंगे, प्रदीप जी आप साथ गए होंगे, क्योंकि आप सदस्य हैं ना अरे कहीं के भी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के काम से आपको जाना होगा, तब आपने देख लिया होगा शायद, लेकिन नहीं देखा होगा तो पहले सुना तो होगा। और पहले इस विषय में एक पाठ भी आता था एक क्लास में, इस सतपुड़ा के घने जंगल के नाम से ही एक पाठ था। उसमें उस घने जंगल का विवरण था कि वह जंगल इतना घना है, इतना घना है कि सामने रास्ता नहीं दिखता। जो एक बार चला जाता है वह भटक जाता है। तब यहां बता दिया, अरे वह जंगल में तो फिर भी रास्ता मिल जाएगा, लेकिन यह संसार रूपी गहन का जो वन है, उसमें जो अंदर एक बार प्रवेश कर दिया, फिर वह निकलना बहुत दुष्कृत हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार जाल बुनती है मकड़ी, किसके लिए? अपने भोजन के लिए। लेकिन मच्छर क्या समझता है? मच्छर ये समझता है कि यह मेरे को बैठने के लिए एक स्थान बना है, मैं इस पर बैठ जाता हूं और बैठ करके आराम कर लेता हूं, फिर मैं उड़ान भरूंगा, फिर मैं अपने भोजन की तलाश करूंगा। लेकिन वह मच्छर जैसे ही उस जाल पर बैठता है, और जाल पर बैठते ही वह उसमें फंस जाता है, फिर वह उसमें निकल नहीं पाती। वह मकड़ी उसका रस चूस लेती है, उसके अंदर जो जो तत्व हैं वह चूस लेती है। ऐसे ही यह संसार रूपी वन है, पांचों इंद्रियों के पंचायन है, कसायों के कसाय है और अष्टापद है। यह सब जीव को चूस लेती है और भोगों में डाल करके और निगोद की यात्रा वापस करा देती है। ऐसे ही यह डालने वाला कोई जादू कोई वह नहीं है, यह डालने वाला मोह रूपी जादू है। यह जो मोह का रूप है वह जादू की तरह इसमें फैलाए बैठा है और हम उस जादू के अंदर फंस जाते हैं। हम फंस जाते हैं। हम अपने शरीर के प्रति राग करते हैं। हम अपने प्रत्येक तत्व ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम राग ना करते हों, लेकिन वही राग इस संसार गर्त की ओर ले जाने वाला होता है। यहां तक कि हम नाखून बढ़ाते हैं, उसके प्रति भी अपना राग पैदा कर लेते हैं, राग बढ़ा लेते हैं। सचिन भैया राग बढ़ा लेते हैं और राग बढ़ा करके क्या करते हैं, उनको इतना बढ़ा करके रखते हैं वह हमारी शोभा बन जाए। और वह शोभा, अरे वह शोभा हम संसारी जीवों को शोभा दिखती है, लेकिन वह तो मल है। भगवान के कभी नाखून नहीं बढ़ते, कभी केस नहीं बढ़ते, उनके तो सदा जब होते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन हम मोही जीव नाखून को उड़ाते हैं और वही नाखून अगर मुनिराज की अंजलि में आ जाए तो अंतराय कर लिया करते हैं और हम उस मल को बढ़ाते हैं। मल से हमारी शोभा को ग्रहण करते हैं, हम शोभा पाते हैं। अरे हमारा कितना अच्छा नाखून है, हम इसको जरा भी टच नहीं कर सकते। यह मोह है, यह विषय कसाय है। जिस जिस जीव की प्रवृत्ति जहां जहां पहुंच जाती है वह वहां अपने आप को राग करने लगता है। और इस राग के कारण ही, इस मोह के कारण ही यह मोह रूपी जादूगर, जिसके प्रति भी मोह हो जाए वह प्राणी उसमें लिप्त हो जाता है।
उसमें लिप्त हो जाता है, उसी में वह अपने आप को सुखी मान लेता है। जब जब जहाँ जहाँ जीव जिस जिस पर्याय में जाता है, उस पर्याय में जा कर के वह अपने को सुखी मानने लगता है। वह निकलना नहीं चाहता, वह सोचता है मैं यहाँ पर आकर के बहुत सुखी हो गया हूँ। लेकिन वह मोह को त्याग नहीं पाता। एक बार एक राजा थे, राजा से बोल दिया, एक मुनिराज निकल के जा रहे थे, मुनिराज ने बोल दिया तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के अंदर है और तुम 7 दिन के अंदर बिजली का आघात होगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस राजा ने राज त्याग दिया और त्याग करके अपने पुत्र को राजभार सौंपकर चिंता मुक्त हो गया। लेकिन चिंता किसकी थी? चिंता तो थी मैं मौत से बच जाऊंगा, मैं मुनि का कथन असत्य कर दूंगा, झूठ कर दूंगा। वह जाकर के जल के अंदर छुप गया और बता दिया था तुम्हें मृत्यु होगी, तुम्हारे ही विष्ठा में कीड़ा बनोगे। मोह की दशा है। वह अपने पुत्र से कहता है वैसे तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मुनि की भाषा असत्य हो जाए, झूठी हो जाएगी, लेकिन मैं जल के अंदर छुपा जाता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा भी कहा है मल के अंदर मैं कीड़ा बनूंगा और जैसे ही मैं बनूंगा तुम मेरे को मार देना, क्योंकि मैं उस मल में रहना नहीं चाहता। कोई प्राणी भी इस संसार में मोह के कारण फंसा हुआ है, रहना नहीं चाहता, भोग भोगता है, भोगने के बाद उसको दुख होता है, पश्चाताप होता है, अरे मैं संसार में फंस गया, मैं क्यों भोग रहा हूँ, यहाँ तो मेरे को निकलना है। लेकिन वह निकल नहीं पाता क्योंकि यह वह गहन वन में अंदर प्रविष्ट हो चुका है। वह राजा जल के अंदर छुपा था। 7वें दिन हुए और बिजली आकाश में तड़की और सीधे गिरी। राजा की मृत्यु वहीं जल के अंदर हो गई और जल के अंदर होते ही वह विष्ठा में कीड़ा बन गया। लाश ऊपर आ गई। युवराज ने जाकर देखा लाश उतरा रही है। अरे उसे निकाला, बोला मैं पिताजी ने बोला था क्रियाक्रम बाद में करना, पहले मैं उसमें कीड़ा बन जाऊंगा, उससे मेरे को निजात दिला देना, छुटकारा दिला देना। वह जाता है, डंडा लेकर के जाता है कि मैं अपने उस मल में बैठे हुए कीड़े को उस पर्याय से निजात दिला दूं, छुटकारा दिला दूं। लेकिन जैसे ही वह पहुंचता है तो लेकर डंडा पहुंचता है, वह कीड़ा देखता है, अरे ये तो मेरे को मारने के लिए आ गया, और वह उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारी भी प्रवृत्ति है। यह मोह रूपी जादूगर हमें फन फैला करके बैठा है। इस 4 संज्ञाओं के 4 सांप बैठे हुए हैं जो चित्त को चलायमान करने वाले चल चीते के समान बैठे हुए हैं। भोग रूपी इंद्रिय भोग हमें भोग रहे हैं और हम उनसे निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि जीव जहाँ जहाँ प्रविष्ट हो जाता है वहाँ वहाँ उसके अंदर वह सुख ढूंढने लगता है। चल रहा था, उसमें भी चलता है। अहमेद इति संकल्पम, संसार में भ्रमण करने का क्या कारण है? संकल्प है किस चीज का? अगर संकल्प शुभ करता है तो भी ठीक है। अगर संकल्प करता है मैं व्रत ले लूं और व्रत धारण करके मुनि बन जाऊं और मुनि बन करके फिर
फिर खूब तपस्या करूंगा। इस प्रकार का अगर संकल्प करता है तो वह संसार से छुटकारा पा जाता है। लेकिन संकल्प वह करता क्या है? यह मोह का कारण है। मोह में संकल्प करता है कैसा? मैं इसका चाचा हूं, मैं इसका भतीजा हूं, ऐसा संकल्प करता है। मैं मालिक हूं, मेरा यह मकान है। अहम भाव में डूब जाता है, मोह में डूब जाता है। जब वह ऐसा संकल्प करता है तब वह संसार की ओर प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसका राग चल रहा होता है। और इसी संकल्प के कारण वह जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। विकल्प चलता है। किस चीज का विकल्प चलता है? मेरे को सांवला जी आपको दुकान जाना होगा, दुकान जाना होगा, दुकान खोलनी होगी, नौकर आ गया होगा, उसको तनख्वाह देना है, आदि आदि। जब आपके यहाँ विकल्प चलते हैं तो वह आपको चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है। चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है। चिंता में मात्र एक बिंदी लगी होती है और चिता बिंदी रहित होती है। चिंता तो जीवित आत्मा को जलाता है, जीवित प्राणी को जलाता है, लेकिन चिता जलाती है मृत प्राणी को, जलाती है डेड बॉडी को जलाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी संकल्प विकल्प जब तक चल रहे हैं, आमेद प्रमेद जब तक चल रहा है, तब तक वह संकल्प विकल्पों में जी रहा है। संकल्प विकल्प जीवन को, प्राणी को आगे नहीं बढ़ने देते। यह देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवान आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देती। बाहुबली को मुनिराज, महामुनिराज बाहुबली को क्या था? जरा सा विकल्प था। जरा से विकल्प के कारण वह केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। खड़े रहे। जब उनका विकल्प दूर हो गया तब जा करके वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाए, जब जाकर के वह सिद्धात्मा बन पाए। हमारे साथ तो कितने विकल्प हैं, कितने संकल्प हैं, कितने विकल्प हम रखे हैं, और हम कहते हैं हम बैठते हैं सामायिक की ओर। जब एक विकल्प जरा सा एक विकल्प महामुनि बाहुबली को खड़े खड़े रखा, उनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया। हम तो कितने विकल्प साथ रख करके 24 घंटे बैठते हैं, 24 घंटा बैठते हैं। दीपक भाई 24 घंटे हम उन्हीं विकल्पों में जीते हैं, हम उन्हीं संकल्पों में जीते हैं, हम उन्हीं मैं अहम भाव में जीते हैं। जब तक मैं और अहम में हैं तब तक आप सामायिक में प्रवेश कर नहीं सकते। विकल्पों से दूर होना होगा। जब तक विकल्पों से दूर नहीं होगे, संकल्पों से दूर होना होगा। संकल्पों से दूर नहीं होगे प्रीण भैया, जब तक संकल्प विकल्पों से दूर नहीं होगे तब तक आपकी सामायिक होने वाली नहीं है। हमें दुकान जाना है, हमें नौकर आ गए, मेरा नौकर है, इसको तनख्वाह देना है, इससे यह काम कराना है, मैं नहीं जाऊंगा तो यह काम नहीं करने वाला, इसलिए मेरे को जाना जरूरी है। आपका मन सामायिक में लग नहीं रहा, आप तो मात्र बैठे हैं, घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। मैं समय एक घड़ी का लेके बैठा हूँ, 2 घड़ी का लेके बैठा हूँ, 3 घड़ी का लेके बैठा हूँ, और घड़ी देखते देखते मेरी घड़ी निकल गई, यानी समय निकल गया। और चिंतन काय का चल रहा था? विकल्पों का चिंतन चल रहा था। जब तक विकल्पों का चिंतन है, यहाँ पर कहते हैं देहि विकल्पित जाल को तू दूर कर दे शीघ्री। जब तक है विकल्प, हे देह भगवान,
देह देवालय में बैठी भगवान आत्मा, तू इस देह देवालय में बैठी है, इन जालों से दूर कर दे, इन जालों से दूर हो जा, इस आमोद प्रमोद से दूर हो जा, तब जाकर के तू सामायिक में प्रवेश कर पाएगा। अपना समय हो गया। समय यानी आत्मा और समय यानी सामायिक। जब हम समय की ओर ध्यान देंगे, समय को निहारेंगे, तो हम सामायिक में बैठ जाएंगे। हम और आगे देखेंगे कि संसार में और डोलने का क्या कारण है। और भी बहुत कारण दिए हैं सांवला जी, और भी बहुत कारण दिए हैं, लेकिन अपना समय हो गया है। अब समय पे फिर समय पे देखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो।